काशिफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खान क्लासेस। प्रीवियस वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व किया था। इस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.2 हम देखेंगे, राइट। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम कुछ टर्म्स को जानेंगे, तभी हम इस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, फिर हम जानेंगे कंपोजिट नंबर, और इस एक्सरसाइज में आपको ये भी देखना है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो जब तक कि हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को नहीं स्टडी अच्छे से कर पाएंगे, तब तक उस थ्योरम को हम नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हो ऑलरेडी, राइट। प्राइम नंबर, द फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर्स आर वन एंड इटसेल्फ। मतलब प्राइम नंबर क्या होता है, वैसा नंबर होता है जिसका फैक्टर वन और इटसेल्फ, मतलब वो नंबर खुद हो, वैसे नंबर को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जांपल पे आप ले सकते हो, जैसे टू क्या है, टू का अगर आप फैक्टर्स फाइंड करोगे तो वन होगा और टू खुद वो नंबर होगा, राइट। आप इसी तरीके से 3 देख सकते हो, 5 देख सकते हो, 7 देख सकते हो, 11 देख सकते हो। अगर आप बोलोगे सर 9, तो 9 जो है क्या है, 9 1 से डिवाइड होगा, 3 से भी होता है, तो यहाँ पे 3 जो है वो 9 से अलग है, तो 9 जो है यहाँ पे क्या प्राइम नंबर नहीं होगा। 11 होगा क्योंकि 11 1 से डिवाइड होगा और खुद इटसेल्फ 11 से डिवाइड होगा, राइट। 30, 70, 90 एंड सो ऑन, दीज ऑल आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। आप इसका अगर फैक्टर फाइंड करोगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सब का जितना भी फैक्टर फाइंड करोगे तो आपको दो ही फैक्टर्स मिलेंगे, एक 1 और दूसरा वो नंबर खुद इटसेल्फ, राइट। तो वैसे नंबर को हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। अब हम आते हैं कंपोजिट नंबर पे। कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर्स हैज फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। वैसा नंबर जिसका फैक्टर 1 और इटसेल्फ के अलावा और भी कोई नंबर हो, तो वैसे नंबर को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो 4 का फैक्टर्स क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2 2 जब 4, और 4 खुद हो सकता है, राइट। फिर आप 6 को ले सकते हो, 8 ले सकते हो, 9 ले सकते हो, 10, 12, 40 एंड सो ऑन। दीज ऑल आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स, राइट। आपको याद रखना है, इसको हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर्स कहेंगे। जैसे आप 4 का अगर फैक्टर्स फाइंड करोगे तो 4 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 से डिवाइड हो सकता है 4, और किससे डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 2 जब 4, और 4 खुद इटसेल्फ। तो हम क्या देख रहे हैं, 1 और इटसेल्फ के अलावा कोई तीसरे नंबर से भी ये डिवाइड हो रहा है, और कोई तीसरा नंबर भी इसका फैक्टर है, वो क्या है, 4 का तीसरा नंबर कौन है, 2 है, तो इसलिए 4 क्या होगा, कंपोजिट नंबर। 6 भी आप देख सकते हो, 6 का भी क्या है, 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, और 6 खुद इटसेल्फ। तो दीज ऑल आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। आपको सिंपली समझना है, प्राइम नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जिसका फैक्टर्स 1 और इटसेल्फ वो नंबर खुद हो, वैसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहेंगे। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जस्ट उसका रिवर्स, मींस वैसा नंबर जिसका फैक्टर 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी तीसरा नंबर भी हो, वैसे नंबर को हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। आइए अब हम कुछ टर्म्स जानते हैं। जैसे हमने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया प्राइम नंबर का और कंपोजिट नंबर का, तो प्राइम नंबर में हमने 1 का एग्जांपल नहीं दिया, ना ही कंपोजिट नंबर में हमने 1 का एग्जांपल दिया। तो फिर 1 है क्या, तो आपको याद रखना होगा, नोट लिख लीजिए आप लोग नोट करके, कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना ही तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप देखिएगा, अगर हमने आपको जो प्राइम नंबर का कंडीशन लिखा है वो क्या है, द फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर्स आर 1 एंड इटसेल्फ। मतलब जो प्राइम नंबर का फैक्टर्स है वो 1 और इटसेल्फ। तो 1 का फैक्टर्स क्या हो सकता है, ओनली एंड ओनली 1 ही हो सकता है, इसलिए ये प्राइम नंबर के कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, इसलिए प्राइम नंबर नहीं होगा। आइए हम कंपोजिट नंबर में क्या बोल रहा है, द फैक्टर्स ऑफ कंपोजिट नंबर्स आर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। मतलब कि 1 और इटसेल्फ के अलावा कोई दूसरा नंबर भी हो, लेकिन यहाँ पे 1 क्या ओनली एंड ओनली 1 फैक्टर्स है, इसलिए 1 जो है आपको याद रखना है, ना ही तो वो प्राइम होगा और ना ही वो कंपोजिट होगा, ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट, अब हम कुछ और टर्म्स भी जानते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। मतलब कोई भी दुनिया का कंपोजिट नंबर ले लो और उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसमें, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे ले लो, सपोज हमने पहले 4 लिया, अगर 4 को आप देखोगे 4 से 4 को डिवाइड कीजिए, किससे आएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो क्या हम 4 को ऐसा लिख सकते हैं, आप खुद देख लो, 2 into 2, और ये 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है,
2 to the power 2। आप चाहो 6 ले सकते हो, 6 को भी चेक कर लेते हैं, 8 ले लेते हैं, 8 को भी चेक कर सकते हैं, आप किसी को भी नंबर को भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, सपोज सबसे पहला प्राइम नंबर क्या है 2, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो आप देख रहे हैं कि 8 को भी हम क्या लिख रहे हैं, प्राइम एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, राइट। तो ये आ जाएगा 2 to the power 3, राइट। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ये आपको याद रखना है, राइट। किसी भी कंपोजिट नंबर को, राइट। एक और चीज आपको याद रखना है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक। किसी भी नेचुरल नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे वो क्या होगा, यूनिक, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स। उसका फैक्टर्स का ऑर्डर कुछ भी हो, लेकिन उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, यूनिक। आप थोड़ा सा इसको कंफ्यूज हो रहे होंगे आप, हम आपको क्लियरली यहाँ पे समझाते हैं कुछ एग्जांपल्स लेकर। सपोज हम यहाँ पे 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, राइट। 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो सकता है, राइट। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। आप इसको 9 को लिखेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, तो क्या आएगा 3 into 3, 3 का स्क्वायर, राइट। और कोई नंबर ले लेते हैं, सपोज हम ले लेते हैं अभी यहाँ पे 10 ले लेते हैं, राइट। 10, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, राइट। तो 10 को भी हम लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम 2 into 5। तो हम क्या देख रहे हैं कि 9 का जो आ रहा प्राइम फैक्टराइजेशन, तो वो देख रहे हैं 3 into 3 आ रहा है और 3 का स्क्वायर आ रहा है। 10 का क्या आ रहा है 2 into 5 आ रहा है। तो आप देख रहे हैं इसका यूनिक है, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक। तो दुनिया का कोई भी आप नेचुरल नंबर लो, अगर आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो वो यूनिक, मतलब एक दूसरे से अलग आएगा, है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस, है ना, ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर, फैक्टर्स का ऑर्डर में चेंज। अगर आप चाहेंगे तो इस टेम को हम ऐसे भी तो डिवाइड कर सकते हैं। सपोज हम पहले फर्स्ट 5 से डिवाइड करते, 5 2 जा 10, फिर करेंगे 2 1 जा 2। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम ऐसा लिखे हैं 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 into 2। ऑर्डर में चेंज, बट ऑर्डर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको याद रखना होगा कि कोई भी नेचुरल नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है, राइट। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते। तो चलिए आइए हम देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है, every composite number can be expressed factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। आपको बोल रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, और वो जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा उस कंपोजिट नंबर का वो एक दूसरे से क्या होगा, अलग होगा। दो कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन सेम नहीं हो सकता है, ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, राइट, ऑर्डर में चेंज, बट दो प्राइम फैक्टर कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, सेम नहीं हो सकता। तो आइए हम एग्जांपल लेते हैं तो आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 9 जा 18, राइट, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो यहाँ पे 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 3 into 3। तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 into 3 द स्क्वायर, राइट। और एक नंबर ले लेते हैं हम 21, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या आता है देखते हैं। तो क्या आएगा, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, राइट। तो 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 into 7। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे 21 और 18 दोनों क्या है, कंपोजिट नंबर है, और दोनों का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, यहाँ पे 2 into 3 द स्क्वायर मिल रहा है और यहाँ पे 3 into 7 मिल रहा है। मतलब वो दोनों एक दूसरे में क्या यूनिक है, दोनों सेम नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑर्डर में भी चेंज हो सकता है। अगर हम सपोज 21 को हम इस तरह से भी तो कर सकते थे डिवाइड, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3। तो 21 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 7 into 3, राइट। तो ऑर्डर चेंज हो सकता है, बट किसी भी कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। ये आपको मतलब कि आई होप कि समझ में आ गया होगा, राइट। तो आपको समझ में आ गया कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है। मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक रफली भाषा में अगर आप समझना चाहेंगे तो यही होता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो वो क्या होता है, यूनिक होता है
है ना, अपार्ट फ्रॉम दिस ऑर्डर। उसका ऑर्डर में चेंज हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, बट उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा और प्राइम फैक्टर्स होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा, राइट। इसी को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, राइट। और एक फॉर्मूला जो एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने में हम लोग यूज करेंगे वो ये है कि दो नंबर, आपके पास अगर कोई दो नंबर है, सपोज ए और दूसरा नंबर बी, वो दो नंबर का आप एचसीएफ निकालो और एलसीएम निकालो, राइट। तो वो जो होगा वो दोनों को प्रोडक्ट करो, मतलब एचसीएफ और एलसीएम वो दो नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो वो दो नंबर के प्रोडक्ट के क्या आएगा, इक्वल आएगा। ये फॉर्मूला है। अगर आप सपोज एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो कि a इज इक्वल टू, अगर मैंने 4 ले लिया, राइट, और b इज इक्वल टू 5 ले लिया, तो अगर हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ 4 और 5 का, तो दोनों का कॉमन फैक्टर्स क्या है, 1, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। और एलसीएम अगर हम इसका निकालना चाहें तो एलसीएम 4 5 जाए कितना आ जाएगा, 20। तो क्या देखते हैं ये फॉर्मूला होल्ड होता है कि नहीं। तो फॉर्मूला क्या कहता है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इनटू एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, राइट। तो एचसीएफ क्या है, यहाँ पे 1 है, एलसीएम क्या है, 20 है, राइट। और यहाँ पे दो नंबर्स क्या है, फर्स्ट नंबर आपका ए जो 4 है और सेकेंड नंबर बी क्या है, 5 है। तो अब चेक करते हैं, 21 जा 20, 4 5 जा 20, राइट। तो आपको समझ में आ गया हो कि अगर कोई दो नंबर है, दोनों का अगर हम एचसीएफ निकालते हैं और एलसीएम निकालते हैं और वो एलसीएम और एचसीएफ दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो वो दो नंबर के प्रोडक्ट के क्या होगा, इक्वल होगा, राइट। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते। चलिए आइए हम एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। आपको ईच नंबर को एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, राइट। तो फर्स्ट आपका नंबर है 140। तो चलिए 140 को सबसे पहले हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है, 0। तो 2 7 जा 14, 0 एज इट इज, राइट। 2 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अगेन अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, राइट। तो 140 को हम क्या लिख सकते हैं, 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 into 7, right, 2 the square into 5 into 7, right. Again 156 यूनिट प्लेस पे क्या है, यहाँ पे 6 है, राइट। तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, राइट। 2 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा। तो चलिए 3 से डिवाइड करते, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा 13, राइट। तो 156 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, राइट। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। अब आइए चलिए हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 3825। तो सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये 2 से डिवाइड होगा, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 से डिवाइड क्यों नहीं होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। चेक करते हैं 3 से, तो 3 प्लस 8 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 5 18, 18 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 से डिवाइड होगा, राइट। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 1 इधर गया, 3 5 जा 50, राइट। अगेन ये 3 से डिवाइड होगा, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3। अब यहाँ पे क्या आ गया, 45, राइट। 45, 15 3 जा 45, राइट। 3 1 जा 3, 4 बचा, सॉरी यहाँ पे 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 1 गया, 3 5 जा 50। अगेन अब हम चेक करते क्या ये 3 से डिवाइड होगा, नहीं। तो नेक्स्ट अब ये 5 से डिवाइड होगा, राइट। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, राइट। अगेन ये 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 17 1 जा 70। तो 3 8 2 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70, राइट। और क्या लिख सकते हैं, 3 द स्क्वायर इंटू 5 द स्क्वायर इंटू 70, राइट। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो लेसन नंबर 1 का फोर्थ सॉल्व करते हैं। फोर्थ में क्या कहा है आपको, यहाँ पे 5005 है, राइट। यूनिट प्लेस पे क्या है,
5 है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 + 5 10 होता है, जो 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये 5 से डिवाइड होगा, राइट। 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। अगेन अब ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 2 बचा, तो 7 3 जा 21, राइट। अब ये 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो अब इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 11 से, राइट। 11 1 जा 11, यहाँ पे कितना बचा, 3, 11 3 जा 33, राइट। 13 1 जा 13, तो हम 5 0 0 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 4 2 9, राइट। इसको क्या लिख सकते हैं, तो चलिए सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं, तो ये 17 से डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा, 17 से। 17 4 जा 68, राइट। यहाँ पे कितना बचेगा, 74 माइनस 68 करेंगे तो यहाँ पे आपका, राइट, 6 मिलेगा, राइट। 6 इधर जाएगा 62, तो 17 3 जा 51, राइट। अब यहाँ पे क्या बचेगा आपका 11, तो ये हो जाएगा 119, तो 17 7 जा 190। अब नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा, राइट, नेक्स्ट ये डिवाइड होगा 19 से, तो 19 2 जा 38, 19 2 जा 38, 5 बचेगा 57, 19 3 जा 57, राइट। 23 1 जा 23, 7 4 2 9 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते। क्वेश्चन नंबर 2 अगले वीडियोज में हम सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आया हो तो वीडियोस को लाइक और शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।